कोरोना में लॉकडाउन के चलते अभी ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा टीचर यही प्रेफर कर रहे हैं, इवन स्टूडेंट भी, ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं अपने घर में कंफर्ट में बैठ के देखना। तो एक नया प्रॉब्लम अराइज हुआ है इससे, प्रॉब्लम नहीं, एक नया सिचुएशन। तो स्टूडेंट के पास एक पावर आ जाता है कि क्लास को वो चाहे तो बढ़ा के देख सकते, स्पीड बढ़ा के 1.5, 1.4 या फिर डबल स्पीड में भी। मैं 3 पॉइंट शेयर करूँगी ताकि जब भी स्पीड बढ़ाओ तो ये चीज़ें याद रखना। पहला है कि टीचर, अगर टीचर कुछ सारे टीचर का पढ़ाने का जो तरीका होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। कुछ टीचर बहुत जल्दी बोलते हैं, मतलब जो कंटेंट है उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो बहुत जल्दी है। तो मेरा मानना ये है कि इन दैट टाइम कम होना चाहिए, नहीं तो फिर अब्जॉर्ब नहीं होगा कंटेंट, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर टीचर बहुत धीरे बोलते हैं, बहुत धीरे कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, तो इन दैट केस अगर हम लोग चाहें तो स्पीड को ज़्यादा रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर सर क्लास में बहुत ज़्यादा नोट्स लिखाते हैं तो फिर तो जो वीडियो का स्पीड है, क्लास का स्पीड है, वो अपने हिसाब से ही रहता है, क्योंकि स्टूडेंट को टाइम चाहिए होता है लिखने के लिए। लेकिन अगर सर बुक से ही पढ़ाते, उतने ज़्यादा नोट्स नहीं लिखवाते हैं सर या मैडम, तो फिर अगर हम लोग स्पीड ज़्यादा करेंगे, इन दैट केस क्या होगा कि सेम रीज़न कि जो कंटेंट है वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे हम लोग, मतलब समझ नहीं पाएंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो फिर वो रिकॉल नहीं होगा एग्ज़ाम के टाइम। पॉइंट नंबर 2 है सब्जेक्ट। तो अगर वो प्रैक्टिकल है, मैथ वगैरह है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का शायद मैथ में बहुत फास्ट हाथ चलता होगा, मैथ, अकाउंट वगैरह, तो वहाँ स्पीड थोड़ा अगर बढ़ाए भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर कैलकुलेशन फास्ट करते हो तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो थ्योरी सब्जेक्ट है तो उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो हम लोग उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे। सो मेरा मानना है कि थ्योरी सब्जेक्ट में स्पीड नहीं बढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिकल में फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं, हमारा अटेंशन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है, तो उस टाइम हम लोग अगर स्पीड को बढ़ा के भी देखें तो फिर हम लोग समझ फिर भी पाएंगे। लेकिन जैसे 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा हो जाता है तो हमारा दिमाग थकने लगता है और हमारा जो अटेंशन और कंसंट्रेशन है वो धीरे गिरने लगता है। तो अगर उस टाइम भी अगर हम लोग स्पीड में ही देखेंगे तो फिर हम लोग अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे कंटेंट को, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर क्लास करने का। स्पीड बढ़ाने के पीछे मेन मोटिव क्या होता है स्टूडेंट का, कि टाइम को बचाना। लेकिन अगर टाइम हम लोगों ने बचा लिया लेकिन कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया, बस क्लासेस हमने किए हैं या फिर देखे हैं, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेट हमें एग्ज़ाम में उसको रिकॉल करना पड़ता है, और अगर रिकॉल नहीं हो पाएगा तो लिख भी नहीं पाएंगे। दैट इज़ द मेन थिंग। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। टिल देन, बाय बाय।